अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल और इसके साथ छोटी छोटी जुड़ी हुई चंद डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। Addition of vectors is different from the addition of numbers because it involves the addition of magnitude and direction। यानी वेक्टरों को जमा करने का मैकेनिज़्म आम नंबरों को जमा करने के मैकेनिज़्म से डिफरेंट है। मसलन आम नंबरों को जमा करें तो 3 + 4 7 के बराबर होता है, लेकिन अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और दोनों को ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट 5 हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। सपोज वी हैव different vectors a, b and c. In order to add them, draw their representative lines according to a suitable scale in such a way that the tail of the second vector coincides with the head of the first vector and so on। यानी आपके पास जितने भी दिए गए वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड मैनी अदर वेक्टर्स, आप उन सब को एक मुंतखब शुदा स्केल के तहत इस तरह ड्रा करें कि सेकंड वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ, थर्ड वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के साथ, और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। एंड फाइनली and so on, then a vector starting from the tail of the first vector to the head of the last vector is called as resultant vector। यहाँ पे एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है और इन दोनों को हेड टू टेल रूल से जोड़ दिया गया है और a + b इनका रिजल्टेंट है। आप देखें कि चाहे आप वेक्टर a पहले ड्रा करें, वेक्टर b बाद में ड्रा करें, या वेक्टर b पहले ड्रा करें और वेक्टर a बाद में ड्रा करें, दोनों को ऐड कर देने से रिजल्टेंट एक ही है। विच मीन्स दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव बिकॉज a + b इज इक्वल टू b + a। यानी अगर हम वेक्टर a को वेक्टर b के साथ जमा करें या वेक्टर b को वेक्टर a के साथ जमा करें, दोनों सूरत अहवाल में रिजल्ट बराबर है। और अगर a + b और b + a दोनों सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टरों की जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये देखें कि ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c और ये इन दोनों का रिजल्टेंट। इसका मतलब है कि जब हम वेक्टरों को जमा करते हैं तो हम एक ही तरह के बहुत सारे वेक्टरों को जमा करते हैं और उनका मजमुआ रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका असर बाकी तमाम दिए गए वेक्टर्स के मजमुई असर के बराबर हो। The sum of a number of similar vectors is a single vector which would have the same effect as combined effect of all the vectors
एडेड टुगेदर, यानी एक ही तरह के बहुत सारे वेक्टरों का मजमूआ एक ऐसा सिंगल वेक्टर जिसका असर दिए गए बाकी तमाम वेक्टर्स के मजमूई असर के बराबर हो। जैसा कि ये आपको शक्ल में दिख रहा है कि हमने बहुत सारे वेक्टर्स जमा कर दिए, एक ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और इन तमाम का मजमूई असर इस वेक्टर के बराबर है जिसका नाम रिजल्टेंट है। Subtraction of a vector. Subtraction of vectors is similar to the addition of a vector with its direction reversed. In order to subtract a vector from a given vector, first of all we will reverse the direction to get the negative of a vector and then add it to the first vector to get the difference of two vectors. यानी हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस करने के लिए सबसे पहले जिस वेक्टर को माइनस करना हो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। डायरेक्शन रिवर्स कर देने पर उसको उस वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं जिसमें से उसको माइनस करना हो। जैसा कि ये दिखाया गया है कि आपके पास एक ये वेक्टर है, दूसरा एक ये वेक्टर है, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस किया गया है और ये दोनों का डिफरेंस है। अभी यानी किसी मैकेनिज्म की वजह से यहाँ मुझे ये टाइप करना नहीं आ रहा कि यहाँ पे हम बी ए कैसे लिखें, यहाँ बी कैसे लिखें और ये ए माइनस बी कैसे लिखें। ये मैंने लिखने की बड़ी कोशिश की है और लिखा नहीं गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ multiplication of a vector with a number, कि हम एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। We can multiply a vector with number if a vector is multiplied with a positive number. एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, विद अ पॉजिटिव नंबर, एन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स एन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। यानी अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से n गुना बड़ा हो जाएगा एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम, और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। बट व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव नंबर which is less than 1, then the magnitude of the resultant vector becomes n times of the magnitude of the original vector with its direction reversed. When a vector is multiplied with a scalar, यानी किसी नंबर के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, द रिजल्टेंट इज अ न्यू वेक्टर। यानी जब हम एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो एक नया वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मास इज मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी, जब हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देयर प्रोडक्ट इज अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी, तो उनकी प्रोडक्ट क्या बन जाती है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी विच इज नोन एज मोमेंटम। और नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude is 1 in a particular
direction is called as unit vector. एक ऐसा वेक्टर कि जिसका एक खास सिमत में मैग्नीट्यूड 1 हो, वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर. We can obtain a unit vector in the direction of a given vector by dividing the vector with its magnitude, with its own magnitude. यहां पे लफ्ज लिखा जाना चाहिए on. With its own, यानी dividing the vector with its own magnitude, a unit vector in any direction can be represented by having by a letter having hat over it. यानी हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हैं कि जब हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और उस वेक्टर के ऊपर एक हैट का निशान बना दें, तो वी कैन हैव ए यूनिट वेक्टर. Dividing the vector with its own magnitude, a unit vector in any direction can be represented. A unit vector क्या होता है? Can be represented by a letter having hat over it. In 3-dimensional space, I hat, it is used to represent a unit vector along x-axis. J hat is used to represent a unit vector along y-axis, and k hat is used to represent unit vector along z-axis. आप ये देख सकते हैं कि this is x-axis और x-axis के अक्रॉस यूनिट वेक्टर जो है वो i hat है, y-axis के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो j hat है, और z-axis के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो k hat है. Null vector. Null vector is a vector whose magnitude is 0 in arbitrary direction. यानी नल वेक्टर चूंकि वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है arbitrary, यानी किसी भी सिमत में. Null vector cannot be represented along any axis. नल वेक्टर को हम किसी वेक्टर एक्सिस के अक्रॉस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इट हैज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. नल वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर. यानी ये आपके पास एक वेक्टर है और ये उसका नेगेटिव वेक्टर है. मिसाल के तौर पर ये आपका घर है, या ये समझ लें आपका घर है. यहां से आप घर से निकले तो किसी जगह पहुंचे, आपका स्कूल हो सकता है, और छुट्टी होने के बाद आप दोबारा अपने घर वापस चले जाएंगे. यहां अब जब आप अपने घर से निकले तो स्कूल तक, स्कूल से निकले तो फिर अपने घर तक, तो अपने घर से आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है. मीन्स कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है. आप ऐसा तो हो सकता है कि अपने घर से शुमाल की तरफ हों, जनूब की तरफ हों, मशरक़ की तरफ हों या मगरब की तरफ हों, लेकिन जब आप अपने घर में होंगे तो फिर ये कोई नहीं कहेगा कि आप अपने घर के मशरक़ की तरफ बैठे हुए हैं, मगरब की तरफ बैठे हैं, जनूब की तरफ बैठे हुए हैं. आप अपने घर में किसी तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि आपके घर का डिस्प्लेसमेंट, आपका अपने घर से डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0. A vector whose magnitude is 0 in arbitrary direction, it cannot be represented along any axis. इसको हम किसी एक्सिस के अक्रॉस रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते. A null vector can be obtained by adding a vector to its negative vector. Equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have same
magnitude and direction regardless of the position of their initial points. This means that parallel vectors of the same magnitude are equal to each other. जैसा कि ये दिखाया गया है, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल ये तस्वीर नेट से ली गई है और ये खुद ड्रा की गई है, लेकिन इसके साथ यहाँ ए कैसे लिखें, बी कैसे लिखें, ये भी यानी मुझसे नहीं लिखा जा सका. बाकी बेटा उम्मीद है कि आपको यानी वेक्टर्स की एडिशन के बारे में, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बारे में, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशंस समझ आ गई होंगी. आप लोग इसको ध्यान से सुने और फिर इन्हीं टॉपिक्स को अपनी बुक से भी पढ़ने की कोशिश करें और ऐसी जो चीज़ें जो आपकी समझ से बाहर हों उन्हें आप डिस्कस करने की कोशिश करें. तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यानी बेस्ट रिसोर्सेज के साथ जो है वो गाइड किया जाए और आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाए. ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.